देखिए, सब अपने अपने हिसाब से अपना पेट भरते हैं। हम भी अब जो काम कर रहे हैं अपना पेट भरने के लिए कर रहे हैं, वो भी अपना शिकार ढूंढते हैं, अपना पेट भरने के लिए करते हैं। बच्चे वो भी पैदा कर रहे हैं, बच्चे हम भी पैदा कर रहे हैं। तो अगर इतना ही करना है तो जानवर ही अच्छे। भगवान ने मनुष्य जन्म सिर्फ इतना करने के लिए थोड़ी दिया है। विवेक दिया, सद्बुद्धि दी, क्यों दी? ताकि तुम कुछ ऐसा कर सको जिससे तुम्हारे साथ साथ औरों का भी भला हो सके। इस सोच की बात है, क्योंकि करने को हर व्यक्ति, दुनिया में हर व्यक्ति अपना भला करने के साथ साथ दूसरों का भी भला कर सकता है। मैं किसी से ये नहीं कहती कि अपने बारे में मत सोचो। क्यों नहीं सोचेंगे? गृहस्थ जीवन लिया है तो सोचेंगे। अगर गृहस्थ नहीं लिया होता तो बात अलग होती। गृहस्थ जीवन लिया है, अपने बारे में सोचेंगे, परिवार के बारे में सोचेंगे, अच्छे जीवन के बारे में सोचेंगे, सब कुछ सोचेंगे, और इसके साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचेंगे कि हमारे काम से कैसे किसी और का भी भला हो सके। कहते हैं ना कि सिर्फ नजरिए की बात है। एक बस स्टॉप पे 4 लोग खड़े हैं, एक माता अपने बच्चे के साथ, एक माता अपने बच्चे के साथ स्कूल बस का इंतजार कर रहे हैं। सामने एक व्यक्ति कचरा उठा रहा है। दोनों माताएं एक ही बात कर रही है, एक ही सीख दे रही है अपने बच्चे को, बस किस तरीके से दे रही है ये निर्भर करता है। एक माता कह रही है कि इसीलिए मैं कहती हूं तुम्हें पढ़ने को, नहीं पढ़ोगे तो ऐसे बनोगे। दूसरी माता अपने बच्चे से कह रही है कि इसीलिए मैं तुमको कहती हूँ पढ़ने को, पढ़ोगे तो इन सब की मदद कर सकोगे, इनको अच्छा जीवन दे सकोगे। दोनों अपने बच्चे को पढ़ने को ही कह रही है, लेकिन एक बता रही है कि तुम्हारी पढ़ाई तुम्हारे साथ साथ कैसे दूसरों की मदद भी कर सकती है, और एक बता रही है तुम्हारी पढ़ाई कैसे सिर्फ तुम्हारी मदद कर सकती है, तुमको बड़ा कर सकती है। ऐसे बड़े बनने में कुछ नहीं हासिल होगा। कहते ना, मैंने एक बहुत सुंदर बात कहीं पढ़ी थी कि बड़ा व्यक्ति कौन होता है। हम अधिकतर लोगों को कैसे आंकते हैं कि ये बड़ा कैसा है, कि इसके पास कितना पैसा है या कितना नाम है। ये बहुतों के पास होता है। ये व्यक्ति बड़ा है ये कैसे समझे? जब उसके पास बैठा कोई भी व्यक्ति छोटा महसूस ना करे, वो व्यक्ति बड़ा होता है। असली बड़प्पन इसको कहते हैं। वो कब होगा? जब वो बड़ा व्यक्ति हर रूप से ये कोशिश करेगा कि मैं सबकी मदद कर सकूं, मेरा भला हो पर इसमें दूसरों का भी भला। यही तो मनुष्य जन्म है। ये 3 शब्द जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में उतार लिए, वो हर क्षेत्र में सफलता पा सकता है। हर क्षेत्र में। यहाँ जो युवा बच्चे बैठे हैं, जो एग्जाम दे रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, जो अपना व्यापार करने की कोशिश, कुछ भी, ये 3 शब्द आपके जीवन में सफलता ला सकते हैं। क्या? पहला, श्रवण, यानी सुनना। तो कथा पहले सुननी पड़ती है, और कोई भी आप काम कर रहे हैं तो पहले ज्ञान अर्जित करना पड़ता है, यानी सुनना पड़ता है। यहां पर किसी को सुनने की आदत है नहीं। कहते ना कि बस कथा ही बची है जहां लोग सुन रहे हैं, बाकी तो सब बोल ही बोल रहे हैं। तो यहां पर सबसे पहली चीज है श्रवण। तो पहले सुनो। दूसरा है चिंतन, कि जो सुना उसका चिंतन करिए। जैसा मैंने आपको ये होमवर्क क्या है कि यहां सुन के घर जाके भूल गए तो क्या फायदा फिर सुनने का। आप घर जाके चिंतन करिए कि कौन कौन सी कथाएं हुई, क्या बताया गया, क्यों बताया गया। अब जैसे धुंधकारी जी, तो चिंतन आपको समझाता है कि आप जीवन में कर क्या रहे हैं। और तीसरा है मनन, यानी जो समझा, जो सार मिला, उसको जीवन में उतारो। सच बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। बोलने से कुछ नहीं होगा, सच बोलना पड़ेगा।
तो जीवन में इसके लिए मैं आपको एक बात कर सकती हूँ कि ये मुमकिन नहीं है कि कथा में जितनी बातें बताई गई सारी जीवन में एक बार में उतर जाए, ऐसा हो नहीं सकता, कलयुग में तो खास करके। तो क्या कर सकते हैं, कथाएं आप आए दिन सुनते हैं, चाहे कभी टीवी पर, कोई 7 दिन के लिए, कोई 1 दिन के लिए, कोई आधी घंटे के लिए, कहीं भी हो तो कहीं ना कहीं तो व्यक्ति सत्संग कथाओं में जाता ही है। तो आप अपने आप से ये वादा करें कि आप जब जब किसी कथा में जाएंगे, चाहे वो आधी घंटे के लिए गए, 10 मिनट के लिए गए, 7 दिन के लिए गए, 1 दिन के लिए गए, कोई भी एक अच्छी बात वहां से लेकर आएंगे जो आप जीवन, सिर्फ एक से ज्यादा नहीं, सिर्फ एक, लेकिन जितनी बार जब जब जहां जहां जाएंगे वहां से लेकर आए और उसको जीवन में उतारें। जो आपको अच्छी लगे, जो आपको लगे कि ये मैं अभी कर सकता हूं, उस बात को उठाइए और अपने जीवन में उतारिए। आप खुद देखिए आपके जीवन में कितना बदलाव आए। लेकिन अच्छी बात ही लीजिएगा। अब आप कहे आपको कंस की बात अच्छी लग गई और फिर कहोगे कि भाई हमारे तो कोई अच्छा बदलाव आया नहीं, तो अच्छी बात ही लीजिएगा, है ना। नहीं, ज़माना चल रहा है आजकल, भाई आज का ज़माना है जब लोग ये बता रहे हैं कि कैसे राम अच्छे नहीं और रावण अच्छे हैं। मतलब ये दिन दूर नहीं कि रावण ही अब होंगे कि हमको भाई रावण बनना है, तो रावण का अंत भी अच्छा हुआ था वो भी देख सकते हैं। तो इसीलिए ये अच्छी बात नहीं, अच्छी बात जो सच में अच्छी हो उसी को जीवन में उतारना। तो ये 3 शब्द, श्रवण, चिंतन, मनन, ये आपका कल्याण करते हैं। सूत जी यही समझाते हैं कि जैसे हर चीज में आप इतनी मर्यादा रखते हैं, भगवान के सत्संग में भी मर्यादा रखना जरूरी है। हर काम समय पर कर रहे हो, हर काम नियम से कर रहे हो, भगवान का नाम नियम से क्यों नहीं ले रहे, भगवान की पूजा नियम से क्यों नहीं कर रहे, भगवान को याद नियम से क्यों नहीं कर रहे। हम दुनिया में हर काम बड़े ध्यान से करते हैं, हर चीज समय पर, स्कूल समय पर, ऑफिस समय पर, मनोरंजन समय पर, सब कुछ समय पर, सिवाय भगवान के। इनको समय हम अपने अनुसार देते हैं। हमको समय मिला तो देंगे, हमको समय नहीं मिला तो, ये खास करके पुरुष वर्ग के लिए है। कहीं हम अधिकतर कथाओं में जहां जाते हैं तो सब यही कहते हैं कि, अब जैसे अब आप सबने कथा कराई, आपने बहुतों को निमंत्रण दिया होगा तो कईयों से जवाब मिला होगा संडे को आएंगे। क्यों? क्योंकि संडे को छुट्टी होती है। तो भगवान को हम समय अपने अनुसार दे। अब मान लीजिए आप जैसे भगवान के साथ स्वभाव रखते हैं, किसी दिन आपके जीवन में कोई संकट आया, अब आप कहेंगे हे भगवान मेरी रक्षा करो, हे भगवान मेरी रक्षा करो, भगवान कहेंगे संडे के दिन आना। अच्छा लगेगा? नहीं ना, उनको अच्छा लगता होगा कि कैसे इसको, मैं तो आधी रात में भी दिक्कत आई तो खड़ा चाहिए कि मेरी सहायता करो, भगवान कहाँ है, और मेरे लिए ये कभी नहीं खड़ा रहता। तो इसीलिए भगवान का नाम भी हर वक्त आपके मुख में होना चाहिए। जब मौका मिले भगवान का नाम लीजिए।